शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ ऋजुनीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान् आर्यमा देवै हसजो शाह आर्यमा देवै हसजो शाह। ओम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के का मंत्र अभी आपके समक्ष पढ़ा। ऋजुनीति नो वरुणो मित्रो नयत विद्वान अर्यमा देवैः सजोषा। यह बहुत ही सुंदर मंत्र है और बहुत छोटा मंत्र है, और इस मंत्र को आप सभी याद कर सकते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं जो परमेश्वर के लिए हैं। और क्या प्रार्थना की गई है? ऋजुनीति। सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ जानेंगे। ऋजुनीति, ऋजु का अर्थ होता है सरल, और नीति, नीति नियम। तो परमेश्वर की जो नीति है वो कैसी है? एकदम सरल नीति है। परमेश्वर की नीति क्या है, कैसे पता लगती है? तो जो वेद है, चारों वेद, वे ही उसकी नीति हैं, जो उसने प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए बनाए हैं। अब बनाए हैं मीन्स कोई अलग से नहीं बनाता। आदि सृष्टि में चारों ऋषियों के हृदय में उस सरल नीति के ज्ञान को वह ईश्वर भर देता है। फिर क्या कहा? तो ठीक बात है, उसकी है तो है सरल नीति, लेकिन नो वरुणो। तो ऋजु नीति नो, नो माने नह हो जाएगा, नो का विसर्ग लग जाएंगे हमको। तो ऋजु नीति, ऋजु नीति कौन? सरल नीति से नह हमको। और यहाँ पर एक शब्द है नयतु, चलाए। वह परमेश्वर हमको सरल नीति से चलाए। तो वो परमेश्वर है कैसा जो सरल नीति से चलाएगा? तो कहा वरुणः। तो वरुणः वरेण्यम, जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, वही वरेण्यम है, वही वर्ण करने के योग्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही वरुण है। तो ऐसा परमेश्वर जिसका जो न्याय नियम है एकदम सरल है। सरल से तात्पर्य क्या होता है? सरल से तात्पर्य ये होता है कि सबके हितार्थ, उसने सभी प्राणियों के हितार्थ उस ज्ञान को दिया है, जिसके भीतर विद्या, बुद्धिवर्धक, बलवर्धक, शक्तिवर्धक, आनंदवर्धक, जिस नीति के भीतर ज्ञान है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, ऐसा ज्ञान है। और जहाँ पर ऐसा ज्ञान होता है वही सबका रक्षक होता है, और वही सरल है, वह कुटिल नहीं है। तो कहा वो परमेश्वर जो ऋजु है, जो स्वयं ऋजु है, जिसकी की ऋजु नीति है, सरल नीति है, वह न हमको क्या करे? नयतु, चलाए, सरल नीति से चलाए। और वो कैसा है? तो कहा स नो वरुणो। वह कैसा है? वरुण है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। और किससे? इन्हीं ज्ञान, विद्या, बुद्धि, बल, शक्ति, आनंद से। इनसे सबसे तो बड़ा है, वो सबके ऊपर है। न तो किसी के पास उतना ज्ञान, न किसी के पास उतनी विद्या, न किसी के पास उतनी बुद्धि, न किसी के पास इतनी शक्ति, बल, और न किसी के पास आनंद। और जीवात्मा तो आनंद से रहित है, इसीलिए वह आनंद की खोज में लगा हुआ है। ईश्वर से भी लेता है वो, और प्रकृति से भी लेता है। और जो प्रकृति से ले रहा है, सिर्फ प्रकृति से ले रहा है, वो अधूरा ही बना रहता है। लेकिन जो परमेश्वर से लेता है वो उस पूर्ण में मिल करके उस पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो समझने योग्य बात ये है कि ये मंत्र बता रहा है कि जो परमेश्वर सरल नीति वाला है, जिसने वेद का ज्ञान हमारे लिए दिया हुआ है, वो हमको सरल नीति से
चलाए। वह कैसा है उसको जानो, जान करके ही हम उसकी नीति को लेने वाले बनेंगे, उसकी नीति को समझने वाले बनेंगे, उसकी नीति में चलने वाले बनेंगे। तो कहा उस पर विश्वास करो। किन नामों से विश्वास करो? तो आपने अभी जो मैंने सर्वप्रथम स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था जो मंत्र, क्या? शन्नो मित्र शम वरुण शन्नो भवत परमा, यही 3 शब्द उस मंत्र में थे और यही 3 शब्द इसमें आए हैं, वरुणो मित्रो अर्यमा। तो कहा कि वो परमेश्वर हमको जो सरल नीति से चलाएगा वो कैसा है? वरुण है, वरेण्य में, ग्रहण करने के योग्य है, अर्थात उसके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और वह कैसा है? माना कि कोई व्यक्ति ठीक है तो इसका मतलब ये तो नहीं है, लेकिन वो कैसा है? वो मित्र भी है। स्नेहते स्नीयते मोद मेदते मिद्यते, वह समित्र जो हमसे प्रेम करता है, जो हमको प्रेम करना सिखलाता है और जिससे सब प्रेम करना चाहते हैं, वही तो हमारा मित्र है। तो कहा जो वरुण है, जो मित्र है, वरुण, क्योंकि कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है मान लीजिए, तो हमें क्या लेना देना? वो अपने लिए है उसके गुण कर्म स्वभाव, लेकिन यहाँ तो वो मित्र भी है। एक मित्र का काम होता है कि अपनी अपनी अच्छे गुणों को, अपनी वस्तुओं को, उसके रक्षार्थ उसको देना, किसी सलाह को, बात को, ज्ञान को, अपने मित्र को समझाना, उसको अच्छा पथ दिखाना। ठीक इसी प्रकार से वो परमेश्वर वरुण है और मित्र है और साथ ही साथ अर्यमा भी है, न्यायकारी है। जहाँ न्याय है, ठीक है, जहाँ मित्रता है, जहाँ उत्कृष्टता है, वहीं पर उन्हीं की ही नीतियां सरल हो सकती हैं। ये समझने की बात है। और जो परमेश्वर ऐसा है वो किसको प्रेम करता है? वो परमेश्वर देवई सजोषाह, देवई, देवई कहते हैं, देवई चतुर्थी विभक्ति, देवई यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, देवई विद्वानों के साथ, अर्थात विद्वानों से, जो वेद की विद्या को लेते हैं, जो उस परमेश्वर को वरुण नाम से ग्रहण करते हैं, मित्र से मित्रता जिसके, जो उस मित्र परमेश्वर से मित्रता निभाते हैं और जो उस अरेमा परमेश्वर से न्याय को सीख करके न्याय संगत कर्मों में चलते हैं, ऐसे लोगों से वो प्रीति करता है। तो ऐसा परमेश्वर हमको भी, जो विद्वानों के साथ प्रेम करता है, क्यों करता है? क्योंकि वे विद्वान लोग उससे उसके न्याय संगत कर्म को लेते हैं, उसकी नीति पर चलते हैं, उसको मित्र बनाते हैं, है ना, उसको धारण करते हैं। तो ऐसा ही हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी वो परमेश्वर मित्रता करे। तो हम भी विद्वान बनेंगे, वेद का ज्ञान लेंगे और वेद का ज्ञान लेकर के अपने जीवन को वेदमय बनाएंगे, क्योंकि वेद ज्ञान सरल नीति है, उस परमेश्वर की ऋजु नीति है। ये समझने की बात है। तो जब ऐसा हम मान लेंगे कि वो परमेश्वर जिसका ये ज्ञान वेद है, वो हमारी रक्षार्थ ये वेद का ज्ञान देता है हमको, तो हम उस वेद ज्ञान के माध्यम से उस तक पहुँचें और उसको धारण करके, उस परमेश्वर को धारण करके उसके आनंद को प्राप्त करें। बस इतनी सी बात है। इसीलिए यहाँ जो शब्द देखेंगे आप, मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शब्दों में गुथा हुआ ये पूरा मंत्र है। और यही बात बता रहा है कि मुझ पर विश्वास करो, मेरे ज्ञान पर विश्वास करो, मेरे गुणकर्म स्वभाव पर विश्वास करो। मैं ही वरुण हूँ, मैं ही मित्र हूँ, मैं ही अरिमा हूँ और मेरी ही ये वेद की नीति है जो सरल है, ऋज नीति है। जब तक तुम इस ऋज नीति के पास नहीं बैठोगे, इस वेद ज्ञान के पास नहीं बैठोगे, तब तक मेरे गुण कर्म स्वभाव को कैसे भरोगे? क्योंकि ये जो मेरा ये वेद ज्ञान है, यही तो तुमको बताएगा मैं कैसा कैसा हूँ। और जो जिसने इस जन्म में जान लिया है ना, उसने समझो मेरा आनंद प्राप्त कर लिया, और जिसने नहीं जाना, जो वंचित रह गया, वो मेरे आनंद से रहित हो गया। तो वो दुखों में ही घिरता रहेगा, जन्म मरण के चक्र में ही फिरता रहेगा। इसीलिए तो जो विद्वान लोग होते हैं वे जान लेते हैं मुझको। तो एक विद्वान ने तो ये भी कह दिया कि मैंने उस परमेश्वर को जान लिया, इसका मतलब वो ईश्वर जाना जाता है। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात,
कि वो परमेश्वर कैसा है, आदित्य वर्णम है। जैसे सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, ये भौतिक, माना कि वो भौतिक नहीं है, लेकिन जैसे ये प्रकाशित है, अब हम तो इसको आंखों से इसी को देख सकते हैं, इन आंखों से जो सामने देख सकते हैं, तो इसके उदाहरण से बताया गया है। आदित्य, आदित्य का अर्थ होता है अविनाशी। वो परमेश्वर ऐसा है जिसका कभी नाश नहीं होता। आदित्य वर्णम अर्थात जैसे ये सूरज जगमग कर रहा है, ऐसे ही वो परमेश्वर भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, अपनी इस ऋजनीति के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा हम सभी प्राणियों के हृदय के भीतर जगमग कर रहा है। लेकिन उसकी जगमग को लेने वाले तो हम बने, उसको देखने वाले तो हम बने। सूरज को भी हम कब देखते हैं, जब हम सूरज के पास जाते हैं, मीन्स पास से मतलब घर से बाहर निकलते हैं। कमरे, बंद कमरे के भीतर सूरज नहीं दिखाई देता। तो यह समझने योग्य बात यह है, इन मंत्रों में जबरदस्त संगति हुआ करती है, प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा रहता है। यहाँ कहा गया कि ऋजुनीति नो वरुणो मित्रो नयत विद्वान आर्यमा देवई है सजोसा। वह परमेश्वर जिसने कि हमारे लिए वेद का ज्ञान बनाया है, अर्थात वेद का ज्ञान दिया है, ऐसा परमेश्वर सर्वोत्तम है, ऐसा परमेश्वर अर्यमा है, न्यायकारी है, ऐसा परमेश्वर ही मित्र है। इसीलिए उस मित्र पर पूरा विश्वास करो, क्योंकि वो अगर मित्र हमारा नहीं होता तो वेद का ज्ञान नहीं देता, तो हम अंधेरे में ही भटकते फिरते, और अंधेरे में ठोकर है और प्रकाश में ठाकुर है। ये मैं हमेशा कहा करती हूँ एक ही बात, क्योंकि ईश्वर का जो ज्ञान है वही हमको ज्ञानी बनाएगा, और ज्ञानी जब हम बनेंगे तो हम अच्छा कर्म भी करेंगे। और कोई भी भक्ति बिना शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म के नहीं होती। इसीलिए शुद्ध ज्ञानी बनने के लिए उसकी ऋजुनीति को समझें। इससे सरल न्याय नियम कुछ भी नहीं हो सकता। वेद ज्ञान से बढ़िया कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति वेद ज्ञान की समीपता करता है, वही व्यक्ति उस वेदज्ञ परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके आनंद को प्राप्त कर लेता है। और हर किसी को चाहिए क्या? आनंद ही तो चाहिए। किसी को भी एक भी दुख नहीं चाहिए। कौन चाहता है बताइए? यहाँ पर कौन, जितने लोग बैठे हैं उनमें से कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। जब कोई नहीं चाहता, सबको आनंद चाहिए, तो उस आनंद स्वरूप की बात तो मानिए। ये वेद ज्ञान उसी की तो बात है, उसी की तो आज्ञा है। उसने ही तो कहा है, मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास आओ, मेरी विद्या को लो। और ये विद्या मेरी एकदम सरल है, ये जटिल नहीं है। बाकी की चीज विद्याएं जहाँ से तुम्हें असत्य विद्या मिलेगी वे जटिल होंगी, और जो सत्य विद्या होती है वही सरल विद्या होती है, वही काम की विद्या होती है, वही ज्ञान की विद्या होती है, वही आनंद की विद्या होती है। तो इससे सरल कोई विद्या होती नहीं। जो न्याय संगत विद्या है, जो सबका न्याय कर रही है, वही सरल है। जहाँ अन्याय है वह जटिल है, वहीं कुटिलताएं हैं। अन्याय, अधर्म, अज्ञान, यहाँ पर जटिलताएं हैं और कुटिलताएं हैं। लेकिन जहाँ पर ज्ञान है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, आनंद है, वहीं सरलता है। और ये सब सरल ज्ञान ईश्वर का है। तो उस ईश्वर को जानेंगे, कैसे जानेंगे? उसके ज्ञान के पास बैठ करके जानेंगे। तो इस मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है, प्रभु मुझे आप सरल नीति से चलाइए, नयतु मुझे ले चलिए। कहाँ ले चलिए? अपनी ओर ले चलिए, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपके वेद ज्ञान को समझना चाहता हूँ। माना कि पुस्तक मेरे सामने है, लेकिन फिर भी इनके अर्थों को ठीक प्रकार से आप ही खोलने वाले हो। इनके भावों को मेरे हृदय के भीतर आप ही उतारने वाले हो। इसलिए हे सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य वर्ण परमात्मा, आप सबसे प्रेम करने वाले, सबके शुभ चिंतन, सबकी उन्नति प्रगति, सुख समृद्धि चाहने वाले हैं। हे वरुण प्रभुदेव, आप ज्ञान, विद्या, बुद्धि, बल, शक्ति, आनंद सभी दृष्टि से तो सर्वोपरि हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, वरुण हैं। आप सबसे महान राजाओं के भी राजा हैं। आप अर्यमा हैं, न्यायकारी हैं। हे सर्वज्ञ सर्वेश्वर, सर्वाधार सर्वंतर्यामी परमेश्वर, प्राणी मात्र के प्रति पूरा पूरा न्याय करने वाले आप अर्यमा हैं, अर्थात पूर्ण न्यायकारी हैं। और जो विद्वान धर्मात्मा योगी होते हैं, उनसे आप विशेष प्रीति करने वाले हैं। आप दयावान हैं, नीतिमान हैं, बुद्धिमान हैं। हे जगदीश्वर, हमें आपके वैदिक आध्यात्मिक श्रेय पथ पर आगे बढ़ाइए, ले चलिए।
सरल, निर्मल, विमल, धवल, उज्जवल, पवित्र, प्रशांत जीवन बना करके हमें अपनी सुंदर नीति युक्त व्यवहारों में प्रतिष्ठित कराइए। सचमुच परमात्मा का ये दृढ़ नियम है कि वे कभी किसी के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार, अन्याय युक्त व्यवहार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? देखिए, लॉजिक देखिए, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके कर्मों के सत्य सत्य ज्ञाता हैं, और भी देखो, सभी को कर्मों के अनुसार न्याय संगत फल प्रदान करने में पूर्ण समर्थ हैं। इसीलिए कर्मफल प्रदान करने, न्याय करने में उनसे कभी भी भूल नहीं होती। वे न किसी से दबते हैं, सदैव राग द्वेष से रहित रहते हैं, लोभ लालच से पृथक रहते हैं, पवित्र स्वभाव वाले हैं। अतः उनसे कभी भी किसी के प्रति कोई अन्यायपूर्वक आचरण नहीं होता है, न हो सकता है। जिसने जैसा कर्म किया उसका वैसा ही कर्मफल परमात्मा अवश्य प्रदान कर देते हैं। इतना विश्वास जब हम उस परमात्मा के पास के ऊपर हो जाता है, अखंड अटूट, ऐसा जब उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, तो फिर हम उसकी बात को भी मानते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। और यही प्रार्थना इसके भीतर कही गई है। तो थोड़ा सा गायन के साथ में विराम करेंगे वाणी को। सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ प्रियतम, न्यायिक मित्र सखा भगवान, उत्तम विद्या बुद्धि धन दे, सरल सहज कर दो भगवान। करें सदा विद्वत जन सत्संग, प्रीति मित्रता खूब बढ़ाएं, प्रेम मित्रता खूब बढ़ाएं। विमल वेद आज्ञा पर चलकर, सुख में हो तुमको पा जाए, सुख में हो तुमको पा जाए। ओ हे प्यारे पिता, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। गूंगे की भी आवाज को आप सुन लेते हैं। गूंगा भी कोई भी शब्द ना निकाले फिर भी आप जान लेते हैं, क्योंकि आप सबके भावों को समझने वाले हैं। हे प्रभु, इतना दया, इतनी उदारता आप ही करने वाले हैं, आप ही मित्रता को निभाने वाले, आप ही हमको ये सब गुणों को भरने वाले हैं। हम भी आप जैसे हो जाए, बस मात्र यही प्रार्थना है कि हम आप जैसे हो जाएं। जैसे आप हैं उतने तो हम नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो महान हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन कुछ अंश में कुछ गुण तो हम आपके ले ही सकते हैं, जैसे सागर में से एक लोटा जल। क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमारी इतनी ही सामर्थ्य है। अगर हम सर्वज्ञ होते, पूर्ण होते, तो हम भी आपकी तरह सदैव हमेशा आनंद में भरे रहते, संसार में आना ही नहीं पड़ता, आपकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। हमें तो आवश्यकता ही इसीलिए ही है कि हम अल्पज्ञ हैं, अपूर्ण हैं, आनंद से रहित हैं। और वो आनंद आप पूर्ण परमेश्वर में हैं, वो परमानंद आप में है, क्योंकि आप पूर्ण हैं। इसलिए हम आप पूर्ण में विलय होना चाहते हैं, मीन्स आप में मिलना चाहते हैं। माना कि मेरी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, आपकी भी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन हम साथ साथ तो इस अनुभव को तो ले सकते हैं कि हम साथ साथ हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापक होने के नाते हर जगह पर कोई कण भी आपसे खाली नहीं, कोई रिक्त स्थान नहीं, क्योंकि आपने ही तो कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, कि सब जगह पर मैं हूँ, कोई जगह खाली नहीं है। तो जब मैं इस बात को समझ लूँगा कि वो ईश्वर सदैव मेरे साथ है, मैं किसी भी स्थान पर जाऊँ, किसी भी समय में रहूँ, भूत भविष्य वर्तमान, किसी भी वस्तु को देखूँ, किसी भी वस्तु को खाऊं, किन्हीं भी लोगों को देखूं, किन्हीं भी प्राणियों से व्यवहार करूं, किसी भी जड़ के साथ व्यवहार करूं, सब में मैं आपको ही देखूंगी, चराचर सब जगत में। और यहीं तक नहीं, इससे ऊपर भी, जहाँ जहाँ पर ये जगत नहीं है, हम नहीं, वहाँ पर भी आप विद्यमान हैं। इसीलिए हे प्रभु, बस अब तो एक ही कृपा कर दीजिए कि मैं चारों ओर से आपसे भर जाऊं। प्रभु, चारों ओर से आपसे भर जाऊं। इन आँखों में भी तुम हो,
इन आँखों में भी कौन कहता है इन आँखों से नहीं दिखते, इन आँखों में भी तो तुम समाये हुए हो जब कोई रिक्त स्थान ही नहीं। इन कानों से भी तो आप ही सुनाई देते हो, क्योंकि कानों के प्रत्येक कण के भीतर, हर अणु परमाणु के भीतर आप ही हो। ये कान भी सदैव आपको सुने, आपको, ये आंखें सदैव आपको निहारे, ये हाथ सदैव आपको छुएं, ये पैर सदैव आपके स्थान को स्पर्श करें, ये पूरा शरीर मेरा सिर्फ आप में हो जाए प्रभु। बस अब तो यही कृपा चाहती हूँ, स्वीकार करो, स्वीकार करो। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ सबके लिए चाहती हूँ। वर्ण करो प्रभु, वर्ण करो, वर्ण करो। हे वरुण परमात्मा, हे अर्यमा परमात्मा, हे मित्र परमात्मा, देवई सजो सा। प्रीति करने वाले हो आप विद्वानों से, अर्थात जो आपके वेद ज्ञान को लेके अपना जीवन बनाते हैं, आपकी ऋजु नीति से अपने जीवन को भर लेते हैं प्रभु। ऐसे ही मुझे भी बना दीजिए, मैं भी आपकी ऋजु नीति में भरना चाहता हूँ। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं सुरक्षित बैठी हुई हूँ आपकी गोद में, चारों ओर से सुरक्षित हूँ। मेरा कभी कोई बाल बांका हुआ नहीं, होगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अजर अमर हैं, वैसे मैं आत्मा भी तो अजर अमर हूँ, लेकिन शरीर से संबंध स्थापित करके मुझे ऐसे भय लगता है जैसे मेरा अभिनाश हो जाए। लेकिन जहाँ जहाँ मैं आपसे संबंध जोड़ती हूँ वहाँ निर्भय हो जाती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ आपसे संबंध जोड़ती रहूँ, जोड़ के ही रखूँ, जिससे मैं निर्भय बनी रहूँ, और निर्भयता में ही आनंद है। ओम शांति, शांति, शांति।